शादी से एक दिन पहले का समय था और शादी से एक दिन पहले जो होने वाली पत्नी होती है वह अपने पति को फ़ोन करके बुलाती है कि जानू मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूंगी। अब यह बात सुनकर जो दूल्हा होता है होने वाला वह बस फूले नहीं समाता है और उसके बाद कहता है कि बताओ कहाँ आना है। और जो दुल्हन होती है होने वाली वह उससे कह देती है कि तुम्हें मैं 2 लड़के लेने के लिए भेज रही हूँ, उनके साथ तुम आ जाना। अब तो दोस्तों उसके बाद जो दुल्हन होती है दूल्हे को बुला लेती है कि मैं अपनी मर्ज़ी की शेरवानी बनवाऊंगी तुम्हारे लिए और तुम जल्दी से आ जाओ। और दूल्हा अब वहाँ पर चला जाता है, लेकिन दोस्तों दूल्हा वापस लौटकर नहीं आता है, उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। आखिर क्या तो यह मामला था, क्या यह सच्चाई थी, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का जो यह वीडियो है, लाइट नहीं है गांव में 2 दिन से, और यह मैं अपने सारे माइक वगैरह निकाल करके अंदर से और बाहर लेकर आ गया हूँ। और यहाँ पर जैसे तैसे जुगाड़ लगाया है ये, और अब मैं यहाँ पर बाहर चौक में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर मैं ये खबर आप लोगों के समझ लेकर आऊँगा। कहानी स्टार्ट करने से पहले 2 शब्द मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष कहना चाहता हूँ। एक रात पहले टूटा हर वो ख्वाब, शादी का मंडप बना कब्र का मैदान, जिसने दिया था जीवन भर साथ निभाने का वादा, उसी ने बुझा दिया प्रेम की ज्योत का धागा। दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के अंदर घटित होती है। उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले के अंदर एक मोहल्ला गुज्जर टोला होता है, जिसमें फ़कीर वाली फाटक के पास यह घटना घटित होती है। यहाँ पर एक निहाल नाम का लड़का रहा करता है, जिसकी उम्र है 22 साल और उसकी सगाई 6 महीने पहले गुलफ्शा नाम की एक लड़की से हो चुकी है। गुलफ्शा नाम की लड़की जिसकी उम्र होती है 25 साल, और जो निहाल होता है 22 साल का, उसकी जो शादी थी वो अभी होने वाली थी 6 महीने के बाद। और उसका जो पिता होता है वह शादियों में खाना बनाने का काम करता है, और जो यह निहाल नाम का लड़का है यह भी अपने पिता के साथ शादी ब्याह में खाना बनाने का काम किया करता है। तो दोस्तों दोनों पिता और पुत्र अच्छा कमाते हैं और अच्छा उनका गुजर बसर होता है। इधर जो लड़की होती है वह रामपुर ज़िले का ही एक भोट थाना पड़ता है, और उस भोट थाने के अंतर्गत एक धुनपुर गांव पड़ता है। उस धुनपुर गांव के अंदर यह लड़की गुलफ्शा रहने वाली है। अब यहाँ पर क्या होता है, 15 जून को बारात जानी थी। 15 जून को शादी की तारीख तय की थी, लेकिन अभी 15 जून होने में समय था। 14 जून को अब यहाँ पर क्या होता है, 14 जून को जो लड़का निहाल होता है वह अपने यार रिश्तेदारों को इकट्ठा करके और एक होटल में उनको अच्छी सी पार्टी देने के लिए ले जाता है। और वहाँ पर उनकी पार्टी चल रही थी, सभी लोग खुश थे। दूसरे दिन बारात जानी थी, और अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो निहाल होता है उसके फ़ोन पर उसकी होने वाली पत्नी का फ़ोन आता है। और उसकी होने वाली पत्नी का फ़ोन आता है और वह कहती है कि ऐसा करते हैं, जो आपके कपड़े बनेंगे उन कपड़ों को मैं अपनी मर्ज़ी से सिलवाऊंगी, और मैं जो जैसा रंग मुझे पसंद होगा ऐसे रंग की तुम्हें शेरवानी पहनाऊंगी, और तुम जल्दी से आ जाओ। मैं अपने चाचा के 2 लड़कों को भेज रही हूँ तुम्हें लेने के लिए, और जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। अब तो जो लड़का होता है निहाल बहुत खुश हो जाता है कि देखो उसकी पत्नी कितना ख्याल करने वाली है, और मुझे इस तरह से बुला रही है कि भाई शादी से पहले तुम आ जाओ और हम अपनी पसंद के कपड़े आपको पहनाएंगे। लड़का खुश, और खुशी में ही लड़का इंतज़ार करने लगता है, और अपना जो जीजा था उससे कहता है कि जीजा जी मैं अभी आ रहा हूँ, बस कपड़ों के जो नपाना है उसको देकर आता हूँ। जीजा उसका ये कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी आ जाऊँगा 1 घंटे के अंदर अंदर। और उसकी कुछ ही देर के बाद वहाँ पर क्या होता है, जो 2 लड़के होते हैं बाइक लेकर पहुँच जाते हैं। 2 लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, और जो निहाल होता है वह उन लोगों के पीछे बाइक पर बैठ करके वहाँ से निकल जाता है। और अब क्या होता है दोस्तों, वह 12 बजे का गया हुआ था, 12 बजे से 3 बज जाते हैं, लेकिन निहाल वापस नहीं आता है। अब जब निहाल वापस नहीं आता है तो घर वालों को बहुत चिंता होती है, भाई 3 बज गए हैं अभी तक निहाल वापस नहीं आया है, आखिर मामला क्या है। तो उसके बाद जो घर वाले होते हैं निहाल के फ़ोन पर फ़ोन करते हैं कि भाई तू गया कहाँ है, आखिर क्या मामला है। लेकिन निहाल का फ़ोन स्विच ऑफ था। अब निहाल का फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद जो माँ बाप होते हैं वह पूछते हैं उसके जीजा को। जीजा बताता है कि मुझसे कहकर गया था कि मुझे गुलफ्शा ने बुलाया है और कुछ कपड़ों का वह नाप देने के लिए बुला रही है।
और मैं अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अब तो जो घर वाले होते हैं वह अपने बेटे की होने वाली ससुराल में यानी कि लड़की वालों के पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि हमारा बेटा क्या वहाँ पर आया था निहाल। तो जो लड़की के माता पिता होते हैं वह कह देते हैं कि नहीं जी, आपका बेटा तो यहाँ पर आया ही नहीं। अब तो यह बात सुनने के बाद जो लड़के के माँ बाप होते हैं वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारा बेटा आखिर गया तो गया कहाँ। यहाँ से तो यही कहकर गया था कि मैं कपड़ों का नपाना देने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद दोस्तों घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैरान, और घर वाले क्या करते हैं, पुलिस में चले जाते हैं। सीधा पुलिस में जाकर के अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। कहते हैं कि साहब कल ही बारात जानी है और हमारा बेटा आज ही गायब हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है। पुलिस FIR दर्ज करती है और मामले को संज्ञान में लेती है और फिर इधर उधर पूछताछ करती है। पुलिस जब इधर उधर पूछताछ करती है तो पुलिस को कुछ पता नहीं चलता है और पुलिस अब यह पता लगाती है कि आखिरी बार उसके फ़ोन पर किसका फ़ोन आया था, जबकि ससुराल वाले यानी कि लड़की पक्ष के लोग तो कह रहे थे हमने उसको नहीं बुलाया है। लेकिन जैसे पुलिस लास्ट कॉल चेक करती है तो पता चलता है कि आखिरी बार इस लड़के के पास फ़ोन इसकी होने वाली पत्नी गुलफ्शा का आया था। तो उसके बाद दोस्तों गुलफ्शा से पूछताछ की जाती है तो गुलफ्शा कहती है कि साहब मैंने फ़ोन किया तो था, लेकिन मैंने तो बस ऐसे ही किया था हालचाल जानने के लिए। तो पुलिस वाले भी समझते हैं कि भाई शादी होने वाली थी लड़का लड़की की, आपस में बातचीत करने के लिए फ़ोन कर लिया हो, तो वह भी इस बात को नॉर्मल ले जाते हैं। अब उसके बाद पुलिस के पास एक और काम होता है। यहाँ पर पुलिस वहाँ पर लगे हुए CCTV कैमरों को खंगालती है और जिन लड़कों की बाइक पर वह बैठकर गया था उस बाइक का नंबर निकाला जाता है और उस बाइक के मालिक को पकड़ा जाता है। बाइक का जो मालिक होता है उसका नाम होता है अनीस। अनीस को पकड़ लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है कि तुम इस लड़के निहाल को कहाँ ले गए थे। अब अनीस से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो अब अनीस कहता है कि हमने तो निहाल को निपटा दिया और उसको मार करके रतनपुरा के जंगलों में उसकी लाश को दफन कर दिया। यह बात सुनने के बाद घर वालों के भी पांव कांपने लगते हैं। पुलिस तुरंत उस रतनपुरा के जंगल में जाती है, लाश को निकालती है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और उसके बाद फिर से पूछा जाता है उस अनीस नाम के लड़के से कि आखिर यह काम तुमने क्यों किया, क्या तुम्हारी उससे दुश्मनी थी। लेकिन अनीस कहता है कि मेरी साहब कोई दुश्मनी नहीं थी। अनीस बताता है कि मेरा दोस्त है सद्दाम दोस्त और यह लड़की गुलफ्शा, ये दोनों आपस में प्यार करते थे, दोनों गहरा प्यार करते थे, एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर जो गुलफ्शा के घर वाले होते हैं इनके प्यार को नकार देते हैं और ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले इनकी शादी से मना कर देते हैं और घर वाले गुलफ्शा की सगाई निहाल से कर देते हैं। अब तो इन दोनों के बीच में मातम सा मच जाता है कि अब शादी भी नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों यह दोनों प्लानिंग करते हैं और इस प्लानिंग में सद्दाम अपने दोस्त अनीस को भी शामिल कर लेता है। जब ये तीनों लोग शामिल हो जाते हैं तो ये पूरी प्लानिंग करते हैं और जो दुल्हन होती है गुलफ्शा वह कहती है कि मैं होने वाले पति निहाल को बुलाऊंगी कि चलो मैं तुम्हें कपड़े पहनाऊंगी अपनी इच्छा के और उसके बाद उसका काम तमाम कर डालेंगे। यही बात यहाँ पर होती है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो निहाल होता है उसको फ़ोन करके जो ये लड़की होती है होने वाली पत्नी अपने दोनों जो प्रेमी है और उसके दोस्त को भेज देती है और इसको बाइक पर वह बैठा ले जाते हैं और ले जाते हैं रतनपुरा के जंगलों में और वहाँ ले जा कर के इसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद इसकी लाश को दफन कर दिया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों इस बेचारे की यहाँ पर जान चली जाती है। अब इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती माँ बाप की है। जब लड़की कहीं और मुंह मार रही है तो लड़की की शादी वहीं पर कर देनी चाहिए थी, लेकिन दूसरे के बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब करने का अधिकार किसी को नहीं होता है। दोस्तों आज मैं यहाँ पर 3 वीडियोज़ के अंदर ना ही किसी का नाम लूँगा और ना ही ज़्यादा इनको बड़े बनाऊँगा, इनको जल्दी से यहाँ पर निपटाता हूँ और आप लोग नाम ज़रूर लिखें अपने कमेंट बॉक्स के अंदर। और इन 3 वीडियोज़ के बाद में मैं आपके नाम ज़रूर वीडियो के अंदर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा इमरजेंसी में ही शूटिंग कर रहा हूँ, बिजली है नहीं और बाहर चौक में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर आपको सुनाई दे रहा होगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।